नमस्कार। हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट तरकुड़ई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा हमारे समर सेवल में जो समर सेवल का स्टार्टर होता है उसमें कई वैल्यू के यानी डिफरेंस वैल्यू के कैपेसिटर कंडेंसर लगे रहते हैं। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि हमारी समर सेवल को जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टर से उसको चालू करते हैं, तो कभी ऐसे हालात भी आप लोगों को देखने को मिले होंगे कि पानी एकदम रुक रुक के कभी बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़, यानी रोटेशन से जो पानी का जो फ्लो है होने चाहिए पानी की, वो रोटेशन से नहीं होती है। तो ऐसे हालात में हम लोग क्या करते हैं, पहले समरसेबल का बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स खोलने के बाद उसको पूरा चेक करते हैं कोई वायर तो नहीं टूटा। यदि कोई वायर टूटा हो तो समर का स्टार्टर ही नहीं चलेगा, है ना। कोई भी कनेक्शन अगर डिस्कनेक्ट होगा तो तब नहीं चलेगा। अगर आपका ग्रीन वाला सॉरी आपका रेड वाला टूटा होगा तो नहीं चलेगी समर। येलो वाला टूटा होगा तो नहीं चलेगी। और ब्लू लास्ट का होता है, ठीक है, फेस वाला, वो टूटा होगा तो नहीं। यानी कि मतलब स्टार्टर में कोई भी वायर अगर डिस्कनेक्ट होगा तो आपकी समर नहीं चलेगी। तो हम क्या करते, फिर देखते कंडेंसर की पोजीशन, जो कैपेसिटर लगे होते, ये देखो समर के कैपेसिटर हैं। ये आपका 36 का है, ये वाला, ठीक है, कितने का है, 36 MFD का, ठीक। और ये आपका है, आपका जो 100 120 का है। 100 120 लगभग जो स्टार्टर डबल कंडेंसर वाले होते हैं, उन टाइप की जो कैटेगरी होती है स्टार्टर की, वो कॉन्ट्रैक्टर वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ था कि समर स्टार्ट कर दो तो चलेगी। लाइट चले जाने के बाद में दोबारा जब लाइट आपके घर में आएगी तो समर स्टार्ट नहीं होगी। उनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर ऑटो कट वाले, ठीक है। तो उनमें दो वैल्यू के कंडेंसर लगते हैं, एक तो 36 का लगता है, किसी में 150, ठीक है, 100 150 लगता है, किसी में 100 120 लगता है, ठीक है। और किसी में ये देखो 72 यानी 72 MFD का लगता। तो मेरे तो 72 36 50 100 120, ठीक है, इस टाइप के कंडेंसर लगते हैं। ये देखें सब समर के सारे कंडेंसर हैं। टोटल ये जो कंडेंसर हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये समर के स्टार्टर के ही कंडेंसर है। सभी वैल्यू के, इसमें 72 भी है, इसमें 36 भी है, 50 भी है, 100 120 है, 100 150 है। कहने का मतलब, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर कंडेंसर की ओर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। ये जो कंडेंसर, जब समरसेबल का जो फ्लो है, पानी का जो प्रेशर है, वो कभी कम ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, कंडेंसरों पर दिमाग लगाते हैं। तो जो पानी का जो फ्लो है, प्रेशर है, वो क्या है, रुक रुक के आता है, नहीं कि धार टूट जाएगी फिर बढ़ेगी फिर टूट जाएगी। तो ऐसे हालात में हम सब देख रहे कंडेंसर की स्थिति भी सही लगेगी ऊपर से देखने में। फिर वजह क्या हो सकती है, ऐसा कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है जो आपका प्रेशर सही रोटेशन से एक धार में नहीं बन रहा है, ठीक है। क्योंकि वायर देख लिए, कनेक्शन देख लिए, स्टार्टर पूर्ण रूप से वर्क कर रहा है, आपका सब कुछ सही है, फिर ऐसा कौन सा कारण है, जबकि पावर भी आपका करीब 200 220 के लगभग आपके घर में आ रहा है। फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपका जो समरसेबल का जो फेंके पानी का जो प्रेशर है वो सही नहीं आ रहा। तो एक सस्पेंस वाली बात हो गई ना। तो इसी सस्पेंस को, इसी कारण को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो आज बनाया है। आप लोगों को बहुत बड़ी सुविधा कर दी, इसकी कोई कीमत नहीं, ये मान को ये बहुत वैल्यूएबल आज का वीडियो है, बहुत ही कीमती वीडियो के ऐसे हालात करीब पर डे, डेली का पानी पर डे, मतलब रोज का दिनचर्या में ऐसी प्रॉब्लम कम से कम 20% लोगों के यहाँ है जिनकी समरसेबल का पानी रुक जाता, फिर बढ़ जाता, रुक जाता। जबकि आपके घर में जो पावर की सप्लाई घर में जो आ रही है, कांस्टेंट पावर, बिल्कुल स्टे वोल्टेज है आपके 200 220 वोल्ट। फिर ऐसा क्या रीजन है, और बॉक्स भी आपका सही है। तो चलिए हम ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझा दूं कि कारण कहाँ मिलेगा, फॉल्ट कहाँ मिलेगा। तो इन कंडेंसरों को देखें, आप बिल्कुल आपको सही लग रहे होंगे कंडेंसर। चलिए, अब सही ना माने कंडेंसर, तो जो आपके समरसेबल में ये प्रॉब्लम आपकी जो आ रही है, उन प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो कंडेंसर आपके घर में लगे, उन कंडेंसरों को आपका कैप खोलना पड़ेगा। ये कैप लगा रहता है, ये खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम कैप खोल के दिखाते हैं आपको। ऊपर का जो कैप लगा इसको आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए तो हम इसका कैप खोल के आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो जैसे ही हमने समरसेबल के कैपेसिटर का कैप खोला, जो आपके में लगा हुआ है, आपके यहाँ प्रॉब्लम उतार चढ़ाव है, जो आपका प्रेशर होता है और कम ज्यादा हो रहा है। तो जैसे ही हम समरसेबल का जो कैपेसिटर लगा हुआ है आपका, इसका ये वाला कैप खोलेंगे कैपेसिटर को, तो आपको ऐसे हालत मिलेंगे। ध्यान पूर्वक देखें आप, बिल्कुल कैपेसिटर यानी कंडेंसर पूरा उबल चुका हुआ, अंदर से ब्लास्ट हो चुका है, देख रहा है आप लोगों को। और ये देखें, ये आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ 100 120, ठीक है, इसका भी देखें, ये कैपेसिटर जो अंदर लगा हुआ पूरा, ये कैपेसिटर आपका बिल्कुल पिघल चुका है। और इसमें भी देखें 72 वाले में, ये भी जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका भी कैपेसिटर अंदर से बिल्कुल पिघल चुका हुआ है। तो सोचो आप, जब ये कैपेसिटर कंडेंसर जो रूटीन वे में करंट को कॉन्स्टेंट पावर के रूप में रखता है आपके समर के लिए, जब ये कंडेंसर फटा हुआ होगा अंदर से, तो सोचो आपका जो रोटेशन है पावर का समर के लिए, वो कभी भी कांस्टेंट पावर में नहीं मिलेगा, कम ज्यादा करके मिलेगा। पूछो कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? ये पॉइंट बनता है कि कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। कैपेसिटर लगाने का मतलब है कि अगर माना कि ये आपका 36 का कैपेसिटर है, ये देखो 36 MFD का कैपेसिटर है, और इसकी वर्किंग पावर अगर 450 वोल्ट है, तो ये अपने अंदर 450 वोल्ट का करंट 24 आवर अगर ये वर्किंग में है, चालू है, तो ये रख के चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपकी समरसेबल का जो आउटपुट कैपेसिटी माना कि 220 है, 220 पे आपकी समरसेबल सही वर्क कर रही है, और इसके अंदर आपका 450 वोल्ट पावर बिल्कुल हमेशा इसके अंदर भरा हुआ है। इसके अंदर ये चार्ज है, बिल्कुल ये स्टोर करके रख के चलता है कैपेसिटर, यही इसका काम होता है। तो अगर इनपुट यानी आने वाला पावर आपके यहाँ माना कि 150 आ रहा है, और जबकि समरसेबल को कितना चाहिए 220, बिल्कुल बहुत ध्यान देने वाली बात है ये कि समरसेबल के जो मोटर उसको आपको 220 वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है, तब जाके कहीं प्रेशर उसमें बनता है। और आपके घर में जो पावर आ रहा है वो कितना आ रहा, 150 वोल्ट एसी आ रहा है, सिर्फ 150, चाहिए कितना 220 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर के अंदर पहले से 400 वोल्ट, बिल्कुल 440 वोल्ट इसके अंदर भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका इनपुट कितना भी कम हो जाए, लेकिन जो आपकी समरसेबल का आउटपुट वर्किंग पावर है 220, वो ये क्या करेगा कि अपने अंदर से डोनेट करता रहेगा, ये अंदर से देता रहेगा, ये फिर चार्ज हो जाएगा, फिर ये देता रहेगा। ये कैपेसिटर का 440 वोल्ट कभी भी कम नहीं होगा, इनपुट कितनी भी कम हो जाए, क्योंकि ये भर जाता है। मतलब समझ रहे, ये गिलास है, कुछ एक गिलास है, उस गिलास में आप एक एक बूंद करके रेगुलर पानी आप डालते जाएं, ठीक है, और उसके बाहर एक नली लगा दें, उसी बूंद के रोटेशन से तो नली से पानी निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। इधर आपके एक एक बूंद करके पानी आपके गिलास में जाता रहेगा, तो कभी भी गिलास आपका खाली नहीं होगा, जितना वो डिस्चार्ज होगा उतना भर जाएगा, जितना डिस्चार्ज होगा उतना भर जाएगा। तो यही कारण है। लेकिन जब ये कंडेंसर अंदर से ब्लास्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते, फट जाते, तो इनके अंदर का जो चार्जिंग कैपेसिटी है 450 वोल्ट, क्या है, जो इनकी चार्जिंग कैपेसिटी है करंट के स्टोर करने की 450 वोल्ट, वो ये स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इनपुट के अगर वोल्टेज 150 हो गए, तो आपको समर को 150 ही मिलेंगे। सोचो कि हमें 220 मिल जाए, नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये डोनेट ही नहीं कर पा रहा करंट। डोनेट कब करेगा, जब इसके अंदर पूरा करंट भर जाता है। जब ये फटी गए हैं, बेकार हो गए, सिर्फ ये सपोर्ट कर रहे हैं आपके समरसेबल के एलो वायर को, क्योंकि एलो वायर से जुड़ा रहता है, जो कंडेंसर का एलो, जो समरसेबल का एलो पॉइंट होता है रेड और एलो और ब्लू, तो एलो वायर इस कंडेंसर से तीसरा कनेक्शन जुड़ा रहता है। सिर्फ ये सपोर्ट करते नाम के लिए, लेकिन ये वर्किंग नहीं करते। तो यही कारण है कि आपकी समरसेबल अगर फ्लेक्सेशन कर रही है, आपकी समरसेबल में जो पावर है, जो आपका पानी बह रहा है एक रोटेशन से नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल ये ध्यान न दें कि बाहर से हमारा कंडेंसर बिल्कुल साफ सुथरा देख लें, ये देख लें, तो आपको ये फटा हुआ है अभी अंदर से, ये देखो फटा हुआ है, बिल्कुल ब्लास्ट है, देख रहा आपको, ये फटा हुआ बिल्कुल देख रहा होगा आपको। और ये अब हमने बंद कर दिया, तो क्या आप देख पाएंगे, ये देखो बिल्कुल फ्रेश लग रहा, बिल्कुल फ्रेश लग रहा, ये लग रहा बिल्कुल नया होगा।
बिल्कुल ऐसे अभी हमने परचेज करके इसको लाए हुए, लेकिन इसके अंदर क्या कमी है, ये डिफेक्ट पीस है, इसके अंदर ये फट चुका है, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ ये ज्यादा फट जाता है, बिल्कुल बॉयल होके उबल जाता तो ये ब्लास्ट हो जाता, इसका अंदर का जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं से निकल जाता, तब आप देख पाते कि हमारे ये फटा हुआ है। तो हमारी बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।